दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह बिष्ट अपने चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं रायपुर विधानसभा माजरी माफी में मौजूद हूं। आप हमारे साथ देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता कैप्टन राकेश ध्यानी जी हमारे साथ हैं। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप केंद्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है उत्तराखंड क्रांति दल की। सबसे पहले इस बार रायपुर विधानसभा से आपका नाम चल रहा है और 2027 सर ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले भी चुनाव हो जाएंगे, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, दावेदारी बहुत लोग ठोकते हैं, तो हम भी उस प्रक्रिया में है क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई दूसरा प्रत्याशी है भी नहीं और धरातल पे हमने काम किया है और उस काम के बेस में हम अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सर, अभी ये प्रमिला रावत जी का मामला हुआ था अपने नरेंद्र नगर में, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये कुछ तो गलती मंत्री जी की भी है कि इतने बड़े ओहदे पे आप हैं और आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका जो है विरोध होना है। लेकिन विरोध करने का तरीका भी मेरे हिसाब से इतना सही नहीं था। इस तरह से एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। संविधान हमारा है, संविधान के हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए। विरोध करना हमारा अधिकार है, हम विरोध दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो जो भी शब्दावली मंत्री जी ने भी की, तो नेचुरली आक्रोशित तो होना ही है वहाँ पे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि उस चीज को तवज्जो न देखी, किसने क्या गालियां दी, किसने क्या मंत्री जी को बोला, मंत्री जी ने क्या बोला, ये तो मीडिया वाले अपनी टीआरपी लेने के लिए खूब उछाल रहे हैं इसको। लेकिन हमें इस चीज पे मंथन करना है कि जहां पर नरेंद्र नगर से हमारे पास 6 से 7 विधायक प्रत्याशी आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग वहां पे एक चेयरमैन और 7 सभासद नियुक्त नहीं कर, मतलब प्रत्याशी नहीं बैठा पाए, जिसमें से केवल एक सभासद के लिए कोशिश की थी, उनकी भी काफ़ी बुरी कंडीशन हुई। तो हमें चाहिए कि विधायक की दावेदारी से ज़्यादा आप क्षेत्र में लोगों तक पहुंचे, लोगों के लिए काम करें, ताकि आपके पीछे लोग खड़े हैं। आप जो है 6 सभासद खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और 6 प्रत्याशी विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ पे मंथन करने की ज़रूरत है। इसमें केंद्र में अंदर जो है इसमें बैठक की जाएगी और इसमें इसका विश्लेषण किया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों है। जी सर, रायपुर से आपके पार्टी से आशुतोष नेगी जी भी तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी वो भी अपनी पेश कर रहे हैं, और आप भी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 10 लोग दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा कि कौन किस क्षेत्र में कहाँ का रहने वाला है, वहाँ पे उसने क्या काम किए हैं। अब आप आशुतोष नेगी जी की बात कर रहे हैं, वो पौड़ी के रहने वाले हैं, ठीक है, पौड़ी सीट रिजर्व है, उनका क्या है कि अब उन्होंने जो है, अगर अनिता भंडारी की लड़ाई लड़ी है तो जाए ना श्रीनगर में, वहाँ से लड़े, पता चल जाएगा कि आप केवल मेरे कितने फॉलोवर हैं, मेरे फेसबुक में इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं, वो राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति में धरातल में आपने क्या किया वो दिखा दें यहाँ पे कि रायपुर में हमने क्या काम किया हुआ है, और हम दिखा दें, हम 50 चिट्ठी दिखा देंगे। विधायक को चिट्ठी दे रखी है, महापौर को चिट्ठियाँ दे रखी हैं, पार्षद को चिट्ठियाँ दे रखी हैं, वो बताए ना कितने काम किए हैं। तो ये सब नहीं होता है, उठने के लिए नाम कुछ भी बोल रहे आप, ये सब कहीं ना कहीं से डायरेक्टेड लोग हैं, या कहीं ना कहीं से ये पोषित हैं, जिसकी वजह से ये सब माहौल बन रहा है। लेकिन मैं अगर राजनीति में आया हूं तो मैं व्यवस्था में सुधार के लिए आया हूं। हम जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगे उसको एक को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना राजनीति भविष्य, हमने तो पहले ही बोला है कि अगर कल मैं भविष्य में विधायक बन गया तो मैं 1 पैसा तनख्वाह नहीं लूंगा, ये तो हमने डिक्लेयर किया है। तो मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, ईमानदारी लोग मानते हैं इस चीज को, और हम जन सेवा के लिए जा रहे हैं तो जन सेवा करके ही दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई इसमें अड़चन डालने की और अपना स्वार्थ के लिए आएगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, रायपुर में अभी आप कितने डोर टू डोर आपकी होगी? बहुत बड़ा विधानसभा है, तो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया आपका? मालदेवता से ऊपर जितने ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, भिलंड है, द्वारा है, इन सब गांवों को हमने कवर कर दिया। घर घर पर्चा भी हम हर घर में देके आ चुके हैं। ये आज से नहीं, हम 3-4 महीने पहले से लगा हूं मैं इसमें। और रही रायपुर क्षेत्र में, तो हमने हर वार्ड में लगभग वार्ड अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, 1-2 लोग बाकी हैं अभी, वो भी नियुक्त कर रहे हैं, और हमारे लोग जो है अपने अपने वार्ड में लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी अभी हमारे कुछ कागज प्रिंट होने वाले हैं, तो हम साथ में वो सब लेके, आप घर घर की, आजकल मौसम थोड़ा गर्म है, तो सुबह और शाम हमने कोशिश किया कि हम 10 घर रोज जो है सुबह और 10 घर शाम को कवर करेंगे। सर, रायपुर से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमेशा ही काऊ जी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, उन्होंने कितने अच्छे कार्य करे हैं कि नहीं कुछ छूटे हुए हैं? क्या कहना चाहिए? देखो, काऊ जी ने एक अच्छा नाम कमाया है और उन्होंने
लोगों के काम भी किए, ऐसी बात नहीं है, वो एक जन नेता उनको माना गया यहाँ पे। लेकिन इस चुनाव के बाद जो 2022 में जो चुनाव हुआ, उससे पहले वो 2 बार और चुने गए, तो उस समय वो लोगों के बीच रहते थे। लेकिन 2022 से और 2027 का जो उनका कार्यकाल है, इसमें वो लोगों तक पहुंचे नहीं। हो सकता है उनका स्वास्थ्य कारण क्या हो, और कुछ उनके प्रति एक नेगेटिव प्रोफाइल इसलिए बन गई कि अभी उन्होंने शिक्षा निदेशक के साथ जिस तरह से गुंडाई दिखाई थी, मारपीट की थी, तो लोगों में बड़ा रोष है, आक्रोश है। और इन नेताओं की जो प्रॉपर्टियां हमने अभी देखी हैं कि क्या थे, वो एक प्रधान तो थे और उसके बाद विधायक की तो बड़ी नौकरी तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो उन्होंने इतनी जो प्रॉपर्टी अर्जित की है, वो प्रॉपर्टी में हम जरूर श्वेत पत्र लाएंगे और हम हर एक विधायक की या जितने भी बीजेपी के या जो भी कांग्रेस के नेता हैं जिनकी प्रॉपर्टी अति बढ़ गई है, उनको हम जरूर जांच के दायरे में लाएंगे और उनकी आय से अधिक संपत्ति का हम जरूर इंक्वायरी करवाएंगे अगर कल हम विधानसभा पहुंचते हैं। सर क्या लगता है इस बार यूकेडी की तक कितनी सीटें आ सकती हैं? देखो, हमारे अध्यक्ष जी ने पहले ही डिक्लेयर किया कि हम 70 के 70 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम बहुमत के आंकड़े को जरूर छुएंगे इस बार। जी, तो सर हर बार की तरह इस बार ऐसा तो नहीं होगा आप भाजपा के साथ हाथ मिला के सरकार बनाएंगे कांग्रेस के साथ? बिल्कुल नहीं, हम पुरानी गलतियों से ही सीख लेके आगे चल रहे हैं। और आज का जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो एक हटके एक अलग उत्तराखंड क्रांति दल है। पुराने लोगों ने भी अपने ताकत लगाई थी, कुछ मुद्दे लेके वो गए थे लेकिन नहीं कर पाए, तो उन गलतियों से सीख के आज हमारे युवा नेता आशीष नेगी अच्छा काम कर रहा है, एक दल में उसने नई जान फूकी है। तो ऐसे लोगों ने एक उत्तराखंड क्रांति दल को एक अलग पहचान दी है और वही पहचान लेके हम आगे चले। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो है जनता अपना आशीर्वाद देगी और 36 से ऊपर के आंकड़े को हम पार करेंगे। सर इस बार अगर आप चुन के अगर विधानसभा पहुंचते तो क्या करेंगे आप सबसे पहले? देखो, अगर मेरी लिमिटेशन विधानसभा तक रहेगी तो विधानसभा के अंदर जो भी काम है, जो मूलभूत यहाँ पे शिक्षा, अभी देखिए आप बगल में स्कूल है, स्कूल के बगल में जो है वेल्डिंग की दुकान है, दिन भर वो खर्र 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 आवाज करता रहता है तो बच्चों को डिस्टर्ब होता है। इन सब बेसिक मुद्दों पे हम काम करेंगे। और जनसंख्या जिस तरह से देहरादून के अंदर बढ़ गई है, तो हम चाहते हैं कि विधानसभा वाइज एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे रायपुर विधानसभा में हो, बच्चों को खेलने के लिए एक अलग स्टेडियम विधानसभा के अंदर हो। भले हमारे पास रायपुर में हो तो सेंट्रलाइज है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए जगह जगह पार्क हो जहाँ पे बच्चे अपना फिजिकल एक्सरसाइज कर सके, जहाँ पे खाली जगह है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, आज तक पूर्व विधायक ने भी यही किया कि जो खाली जमीन थी, सरकारी पट्टे की जमीन जो है, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इन्होंने वहां उनको बसाया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो हम इन चीजों पे विश्वास, इन चीजों पे काम करेंगे और जो भी यहाँ पे बाहर के लोग बसाए गए हैं पट्टों की जमीन में, जिनका प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं है, उनको हम वहां से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश धानी जी, केंद्रीय प्रवक्ता। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।